हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वेश्चनपुर बाजार चैनल पे। तो चलते हैं, आप सभी को आज बताते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो डे 1 है आपका। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 1, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1815। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो आप सभी को पता होगा कि काउंट काबूर को विक्टर एनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आप सभी को पता हो या ना, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो आप सभी को पता होगा कि मेजनी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, आप सभी देख लीजिएगा। मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, तीनों ने किया था इटली के एकीकरण में, मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबूर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हो जाएगा जिबरेलिन का संबंध था। तो आप सभी को पता होगा कि जिबरेलिन का संबंध व्यापारियों से था। ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, फेक फंड की संधि कब हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि फेक फंड की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आप सभी को पता होगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी बिस्मार्क होगा। ऑप्शन नंबर बी। यदि काउंट काबूर पूछा जाता तब देते काउंट काबूर। इटली के एकीकरण में यदि पूछा जाता कौन कौन योगदान दिए थे, तो आप सभी को पता होगा काउंट काबूर दिए थे, गैरिबाल्डी भी दिए थे, मेजनी ने भी दिए थे। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में ऑस्ट्रेलिया था। ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन बिस्मार्क था। ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो आप सभी को पता होगा इटली के एकीकरण में तो बिस्मार्क ने किए थे। बिस्मार्क था जर्मनी के एकीकरण में योगदान दिए थे। तो मेजनी किए थे, काउंट काबूर भी किए थे और गैरिबाल्डी भी किए थे। तो बिस्मार्क इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिए थे। ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि संघीय शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, रक्त एवं लौह नीति की अवलंबन किसने किया था? तो आप सभी को पता होगा कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, मार्टिन लूथर कौन थे? तो आप सभी को पता होगा कि मार्टिन लूथर समाज सुधारक थे। ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक थे। नाविक कहते हैं नाव चलाने वाले को। ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, यंग यूरोप इटली की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा कि यंग यूरोप
इटली की स्थापना बिस्मार्क ने किए थे, नहीं मेजनी ने किए थे, सॉरी मेजनी। ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आप सभी 9वीं में भी पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि सेडान का युद्ध हो गया, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन यूनान होता है। ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि यूरोप देश में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। आप सभी का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 20, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना की गई थी? तो आप सभी को पता हो या ना हो, लेकिन बुर्बो वंश का किए थे। ऑप्शन नंबर सी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप सभी लाइक करें, शेयर करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी ही कर लीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।